चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यक, बहुलक, विचरण गुणांक, परिसर इत्यादि ज्ञात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और दिया गया आंकड़ा का माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जितना भी आंकड़ा दिया रहता है ना, उसको सबको जोड़कर उसके संख्या से भाग कर दिया जाता है। तो सबको जोड़ दिए, बट्टा में कितना हो गया 9। 9 को टोटल संख्या है। तो माध्य बराबर कितना गया 90। जोड़ने पर टोटल आएगा 90। 9 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 10। यही हमारा दिया गया आंकड़ा क्या है माध्य। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं हम माध्यक। माध्यक निकालने का दो तरीका है। यदि दिया गया आंकड़ा सम होगा, यदि दिया गया आंकड़ा सम होगा और यदि दिया गया आंकड़ा विषम होगा। तो दोनों तरह का उदाहरण लेकर हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पहले माध्य ज्ञात करने के लिए दिया गया आंकड़ा को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको पहले हम सजाते हैं, हम सजाते हैं इसको अवरोही क्रम में, घटते क्रम में 6, 5, 5, 5, 4। ये हमारा घट गया अवरोही क्रम में। अब काउंट करेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यानी यह सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 2 को इधर से काट दीजिए और 2 को इधर से काट दीजिए। अब बीच वाला जो होता है वही हमारा माध्यक होता है। तो 5 + 5 बटा में 2 कितना हो गया 10 बटा में काट दीजिए 2 से 5। यानी हमारा दिया गया आंकड़ा का माध्यक कितना है 5 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझाते हैं जिसका आंकड़ा विषम हो। चलिए देखते हैं इसको, और इसे हम अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं। पहले इसको कोई भी क्रम में सजाइए, बात वहीं रहेगा। तो सजाते हैं 2, 4, 4, 8, 9। सजाने के बाद में जो बीच वाला होता है वही हमारा माध्यक होता है। तो बीच में हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो माध्यक हमारा कितना आ गया 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बहुलक। बहुलक बड़ी आसान, बहुत आसान होता है। देखिए बहुलक बनाने के लिए बहुलक जो होता है ना, दिया गया आंकड़ा में काउंट करते हैं कि सबसे कौन सा संख्या अधिक बार आया है। तो दिए गए आंकड़ा में काउंट करते हैं 2 एक बार है, 8 एक बार है, 4 एक बार है, 9 एक बार है, लेकिन 10 2 बार आया है। तो हमारा दिया गया आंकड़ा का बहुलक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। आइए देखते हैं अब दूसरा टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक हमारा आ गया परिसर। परिसर निकालने का एक फार्मूला होता है। दिया गया आंकड़ा में जो सबसे बड़ा संख्या होता है तथा जो सबसे छोटा संख्या होता है ना, उसी का अंतर होता है। तो उच्च संख्या, उच्चतम संख्या उसको घटा दीजिए, छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या को, न्यूनतम संख्या। तो अब दिया गया आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या चुनते हैं। तो दिया गया आंकड़ा में हमारा सबसे बड़ी संख्या कितना है 25 है। सबसे छोटा कितना है 9 है। यही दोनों का अंतर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना अंतर हो गया 25 में से 9 घटा कितना हो जाएगा 16। यानी दिया गया हमारा आंकड़ा का परिसर कितना हो गया 16। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक देखिए विचरण या प्रसरण या प्रसार इसको बोलते हैं। ये कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए दिया गया आंकड़ा को सर्वप्रथम माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का पीछे तरीका बता दिए हम। सभी आंकड़ा को जोड़ दीजिए। तो 10 + 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 10 + 11 + 10 बटा में 9। तो 90 हो जाएगा बटा में 9, यानी कितना हो गया 10। माध्य कितना निकल गया 10। अब क्या करेंगे,
कि माध्य में से बारी बारी आंकड़ा का घटाकर स्क्वायर कर देंगे। जितना आंकड़ा दिया है माध्य में से टोटल बारी बारी से सबको घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 10 में से 10 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। फिर 10 में से 9 घटाकर इसको जोड़ दीजिए। फिर 10 में से बारी बारी से सबको घटाएंगे, घटाते चलते हैं। कितना हो गया 10 तक, फिर 9, -10 -10 -11 10 -10 10 -11 10 -10 कितना हो गया? काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सबको काउंट कर दीजिए। 1 0 बच गया, 0 काम खत्म हो गया। ये बच गया 10 में से 9 गुल 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, ये भी 0 बच गया। 0 प्लस कितना बच गया 0, 10 में से 9 गुल 1, ये हो गया 0। ये कितना बच गया 1, ये भी 0 1 0। अब जितना है उतना संख्या से भाग कर दीजिए। कितना है 9। तो 1 का स्क्वायर 1 2 3 4, 4/9। यही हमारा प्रश्न का प्रसार हो गया, आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकाला जाता है? जो विचरण होता है ना, उसी का मोड में रूट निकाला जाता है। मोड कहने का मतलब है कि जो भी आंसर निकलेगा हमारा वो हमेशा प्लस में निकलेगा। उदाहरण देकर जिसे समझाए हैं कि 25/36 का मानक विचलन कितना हो जाएगा। तो मानक विचलन इसको मोड में कर दीजिए 25/36, यानी कितना हो गया 5/6। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे 36 का मानक विचलन ज्ञात करें। 36 का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मोड में इसको कर दीजिए 36, कितना हो गया हमारा 6, हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बट्टा में माध्य गुणे 100। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो विचरण गुणांक बराबर हो गया कितना, मानक विचलन ऊपर रहेगा, यानी कितना मानक विचलन कितना दिया है 10, बट्टा में क्या मांग रहा है माध्य। माध्य कितना है 20, 100 से गुणा कर दीजिए। 20 × 5 = 100, 10 × 5 = 50। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए और उदाहरण देकर समझाते हैं। चलिए, इस प्रश्न में भी मानक विचलन दे दिया है और माध्य भी दिया है। विचरण गुणांक ज्ञात करना है, वही फार्मूला है। तो विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, बराबर मानक विचलन बट्टा में माध्य। तो 15/25 गुणे 100, 25 चौके 100, यानी 60। हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 60। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक गांव की मानक विचलन कितना दिया 6,
तो क्या ज्ञात करना है? विचरण ज्ञात करना है। फॉर्मूला यही होता है, पता है, पीछे लिखवाए भी हैं। तो देखिए मानक विचरण कितना दिया है? 6। विचरण ज्ञात करना है। इधर ही संख्या रूट में है तो इधर क्या करेगा? स्क्वायर कर देगा। तो 6 का स्क्वायर कितना देगा? 36। तो विचरण कितना आ गया? 36। सही हमारा प्रश्न का उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या क्या गया है। एक समूह का प्रसरण दिया है कितना? 144। आपसे क्या पूछा है कि मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन का ही फॉर्मूला होता है, इसका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए। तो मानक विचलन ज्ञात करना है 144 मोड में होता है। तो मानक विचलन कितना निकल गया? 144 का रूट कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छा वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।